मित्रों नमस्कार। मैं अमित मिश्रा अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं स्प्रेडिंग नॉलेज विद अमित। आज मैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के गणित का क्लास शुरू करने जा रहा हूं। मेरी ये क्लास फर्स्ट है, पहली क्लास है। इसी तरीके से क्लास के टॉपिक मिलेंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, वीडियो भी मिलेंगे। प्लेलिस्ट हमने बना रखी है डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के नाम से, उस पर सारे वीडियो आपको मिलेंगे। मेरा आज का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, जिससे 2016-17 में कई क्वेश्चन आए थे, पिछली बार भी क्वेश्चन आए हैं। तो एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से उन क्वेश्चन को हम कर सकेंगे, आज हम बारीकी से इस चीज को सीखेंगे। आप लोगों को जहां समझ में ना आए कमेंट करके बताएं, तो अगले वीडियो में हम सुधार करेंगे। जैसे मेरा पहला टॉपिक है एलसीएम एवं एचसीएफ। एलसीएम को हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य और एचसीएफ को हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। इन चीजों को मैं ध्यान देना, क्योंकि हिंदी में ही आता है डीएलएड में। अब इनसे पहले कुछ हम चीजें आपको परिभाषा के सहित बताएंगे। कभी कभार ऐसा हो जाता है, हुआ है 2007 है 8 है, उनकी बीटीसी जब होती थी बीटी नाम से, तब परिभाषाएं पूछ ली जाती थी कि अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो केवल एक और खुद से विभाजित होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो केवल एक और खुद यानी स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 3, 7, 2, 11, 19, इनमें या तो एक का भाग जाएगा या खुद से ये कटेंगे, अन्यथा किसी संख्या से कट नहीं सकते हैं ये। चलिए, ये परिभाषा हो गई। अब दूसरी हमारी परिभाषा, ये हम लिख के इसलिए रखते हैं कि आपके समय की बचत हो। भाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, तो 4 क्या है, एक से भी विभाजित हो रही है और स्वयं से भी ये 4 से भी विभाजित हो रही है, लेकिन ये 2 से भी विभाजित हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये भाज्य संख्या है। इसमें भाज्य माने भाग, भाग से होता है, भाज्य माने भाग से होता है, जिसका भाग दूसरी संख्या का भी भाग चला जाए। यानी ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। 2 परिभाषाएं हमारी हो गई। तीसरी हमारा मेन टॉपिक है जिस पर आज हम काम करेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य पर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इस पर आज हमें बारीकी से देखना है, जो कि प्रश्न हमारा अगर आ जाता है तो वो निकलने न पाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, एलसीएम कहलाती है। ये परिभाषा है इसकी। कभी कभार परिभाषा आ सकती है, तो हमें जब तैयारी करनी है तो उसको बढ़िया से करनी है तैयारी। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है या हो जाती है, एलसीएम कहलाती है या एलसीएम कहलाता है। जैसे 16 और 32, इसका हमने एलसीएम लिया तो 2 8 16, 8 बार गया, इसमें दिया तो 16 बार गया। 2 से फिर हम देंगे तो 2 चौके 8, 2 8 16, इस तरीके से देते चलेंगे जब तक 1 ना हो जाए। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से दिया 1, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 1 अभी नहीं हुआ, 2 बार गया, तो नहीं हुआ है तो 2 से फिर चला जाएगा। 1 का मतलब 1 मतलब ये 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी कि 16 और 32 का लासा हमारा आया है 32। तो लासा ये क्या है, इसका मतलब यह है कि इसमें इन दोनों संख्याओं को भाग चला जाना चाहिए, उसे हम एलसीएम कहते हैं, उसे हम लघुत्तम समापवर्त्य। वही ये लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या। तो 32 ऐसी संख्या है जिसमें 16 का भी भाग चला जाएगा और 32 का भी भाग चला जाएगा। ये एलसीएम की परिभाषा हो गई। चलिए मित्रों, हम आगे देखते हैं। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन भी हम करके लाए। आज टॉपिक सिर्फ हम एलसीएम ही पढ़ेंगे, लासा। उसके बाद अगले वीडियो में हम एचसीएफ पढ़ेंगे। सारे वीडियो हमारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हमने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारे वीडियो मिल जाएंगे। और धीरे धीरे हिंदी का भी मिलेगा, मनोविज्ञान का भी मिलेगा, अंग्रेजी का भी मिलेगा,
और आप हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक करिए। अब लघुत्तम समावर्त निकालने की विधियां। तो एलसीएम निकालने की दो विधियां होती हैं। एक तो होती है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, प्राइम फैक्टर द्वारा, और एक होती है भाग विधि द्वारा, डिवीजन द्वारा। तो ये अभी हमने जो निकाला था ये भाग विधि द्वारा था। और अभाज्य गुणनखंड द्वारा एक विधि और होती है। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम एक विधि देख लेंगे। जैसे 16 और 32 का ही हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। भाग विधि द्वारा तो ये अभी हम निकाले थे, ये उदाहरण दिए थे। तो 16 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसके 16 के हो गए। अब 32 के करने हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब हमको क्या निकालना है? लासा। ये आपका है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अब इसका लासा निकालने से, हालांकि हम परीक्षा में ज्यादातर भाग विधि द्वारा निकालते हैं और सारे सवाल भाग विधि द्वारा ही आज आपको बताए जाएंगे और भाग विधि पर आपको कंसंट्रेट करना है, लेकिन ये भी सीखे रहना है। तो सबसे पहले हम कॉमन देख लेते हैं। इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है। एक बार है तो एक बार लिख लिया। इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है तो 2 बार लिख लिया। अब इसमें ये 2 है, इसमें 2 है, 3 बार हो गया। अब एक इसमें 2 है, 4 बार हो गया। अब जो बचा रहता है उसे भी लिख लेते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी सबका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा 32 आ गया। तो आएगा उत्तर एक ही, चाहे हम उसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालें 32 ही आएगा, और चाहे हम भाग विधि द्वारा निकालें 32 ही आएगा। मित्रों, इसको आप नोट कर लें और बढ़िया से पढ़ें। लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त, इसको अब हम बिगाड़ देते हैं। आगे हम सवाल कर रहे हैं। दोस्तों, आप पढ़ें बढ़िया से, और जो प्रश्न है ये सब आए हुए हैं पिछली साल के, कलेक्शन किया गया है इधर उधर से। आप इन पे ध्यान दें, इससे हटके एक भी प्रश्न नहीं आएगा। संख्या बदल सकती है लेकिन प्रश्न इसी टाइप के रहेंगे। लगभग 3 टाइप हैं, उन पर हमें गौर कर लेना है। जैसे एक प्रश्न आपका पुराने ये आया है, 9 के अपवर्त्य हैं, ऑब्जेक्ट में आया रहा है। तो ए में ऑप्शन दिया है 1 3 6 9, और बी में हमारा ऑप्शन दिया है 1 3 9, सी में हमारा ऑप्शन दिया है 9 18 36 45, डी में ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो अपवर्त्य का मतलब होता है फैक्टर, एक तरीके से पहाड़ा। तो 9 का पहाड़ा पूछ रहा है, तो 9 का पहाड़ा 9 1 9 9 दूनी 18 9 3 27 नहीं है तो 9 चौक 36 9 पंजे 45। तो ये सब 9 के अपवर्त्य हैं। 27 नहीं तो क्या हुआ? सीरियल से थोड़े नहीं पूछ रहा है, 9 के अपवर्त्य पूछ रहा है। तो ये है न कि ये दोनों नहीं होंगे, ये वाला गलत है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवृत्त अगर पूछा जाए, ये सवाल आया है लेकिन बहुत पहले आया, अभी नहीं आया। चलिए, इसे आप लिखना चाहें तो लिख लें। अगला सवाल है, सोलह 32 तथा 64 का लासा। ऐसे ही लिख के आता है लासा, एलसीएम फैल्सियम कुछ नहीं लिख, लासा क्या होगा? ये 2016 में आया है, ये प्रश्न 2016 में, और 2016 में एलसीएम के 3-4 प्रश्न आए हैं। तो 16 32 64 का हमें एलसीएम निकालना है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे मित्रों। भाग विधि से हम निकालें, बस यही कारगर विधि, इससे जल्दी निकल जाता है। 16 32 और 64। अब थोड़ा सा ध्यान दें,
हमें क्या है कि भाग देना रहता है। यहाँ पे भाग हम अभाज्य संख्याओं को देंगे। जैसे अभाज्य संख्या 2 है, 2 से जब नहीं कटेगी तब हम 3 से देंगे, 3 से नहीं कटेगी तब हम 5 से देंगे, न कि 4 से, 4 अभाज्य नहीं है। अब 5 से नहीं कटेगी तब हम 7 से देंगे, 7 से नहीं कटेगी तब हम 11 से देंगे, 11 से नहीं कटेगी तो 13 से देंगे, 13 से नहीं कटेगी तो आगे 17 से देंगे। अभाज्य संख्याओं से सिर्फ भाग देना है, इतना समझे रहो। पहले 2 से नहीं कट रही तो 3 से, 3 से नहीं कट रही तो 5 से, 5 से नहीं कट रही तो 7 से। इस तरीके से हमें काटना रहता है। अब काटते कैसे हैं? कुछ हमारी बहनें कहती हैं कि सर थोड़ा जल्दी पढ़ाते हैं, तो मैं धीरे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। पहले हम छोटे से, क्योंकि 2 का भाग हमें दिखाई, एक में भी अगर जाता दिखाई दे तो उससे दे दो। 2 का भाग 16 में दिया तो 2 अट्ठे 8 मीस 8, तो 8 बार भाग चला गया। 2 का भाग 32 में देंगे तो 32 में पहले 3 में दिया तो 1 बार गया, अब 3। इस तरीके से थोड़ा सा समझ लो, समझ गए तो फिर आगे सब कुछ हो जाएगा। 1 बार दिया, यहाँ 1 बचा, 12 हो गए तो 2 छंग 12। यानी कि जब 2 का भाग दो तो आधा कर दो नीचे, मोटा मोटा। यानी 2 का भाग 32 में देंगे तो आधा हो जाएगा, 16 बचेगा। 64 में देंगे तो 32 बचेगा। ठीक है, फिर 2 का चला जाएगा तो 2 चौके 8, और ये आधा कर दिए तो 8, ये आधा कर दिए तो 16। 2 का भाग हम फिर देंगे तो 2 4 8, आधे करते चले जाओ नीचे अगर 2 का भाग देना है तो। 2 का भाग 1, जब तक 1 ना हो तब तक हमें भाग देता रहना है। 2 का यहाँ 1 हो गया तो बस 1 उसे उतार लेंगे, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ 2 दूनी 4। अब क्या करना है हमें? 1 हो गया, 1 हो गया, 2 एकम 2, ये हो गई। तो यानी कि 16 32 64 का लासा बराबर हमारा होगा 2 1 2 3 4 5 6। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा जो भाग जितनी बार गया है, जितनी बार हमें देना पड़ा, उसको हम लिख लेंगे, गुणा करके लिख देंगे। तो 2 एकम 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। यानी हमारा इसका एलसीएम आ गया 64। बहुत सिंपल है और ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया है, तो आप बिल्कुल इसके लिए परेशान न हो। आपका भाई है मदद करने के लिए। आइए आप हमारे विभाग में एंटर करिए। मैं भी प्राथमिक में हूं। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, और वीडियो की क्वालिटी अच्छी करने के लिए सेटिंग में जाके आप क्वालिटी भी अच्छी कर सकते हैं। सेटिंग का चिन्ह बना रहता है, उसको जाके अच्छी कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छा दिखाई दे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। 56 70 84, 56 70 व 84 का लासा पूछा गया है। ये 2017 में आया है, ये 2017 में प्रश्न आया है। चलिए ये भी हम एक बार बता दे रहे हैं। अब 3 से ज्यादा संख्याओं का पूछा नहीं जाएगा। एक संख्या 56, एक संख्या 70, एक संख्या ये, तो ये 3 संख्याओं का ही ज्यादातर पूछा जाएगा, मैक्सिमम। तो 56 70 84, इनके अब हमें गुणनखंड करने हैं। अब तो सबको मालूम पड़ गया होगा कि जिन संख्याओं के अंत में 2 4 6 8 0 रहता है वो 2 से कट जाती हैं। तो ये 2 से कट जाएगी। आधा कर दो 28 हो जाएगा, आधा कर दो 35 हो जाएगा, आधा कर दो 42। अभी भी 2 से चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। किसी भी एक संख्या में 2 का भाग चला जाना चाहिए। तो 2 से हमने फिर किया तो 14 हो गया आधा। इसमें नहीं गया उसको हम वैसे ही लिख लेंगे। इसमें चला गया 21 बार, इसको लिख लिया। अब अभी भी 2 का चला जाएगा, 2 सत्ते 14, और इसमें नहीं गया तो इसको वैसे ही लिख लेंगे। इसमें भी नहीं गया, इसको भी वैसे ही लिख लेंगे। अब हमें देखना है कि 2 से अगला, 2 से बड़ा प्राइम फैक्टर, यानी 2 से बड़ी अभाज्य संख्या हमारी 3 होती है।
तो 3 का भाग किसी में चला जाएगा, हाँ 3 सत्ते 21 इसमें चला जाएगा। 3 7 वैसे ही लिख लिए, 35 वैसे ही लिख लिए, 3 सत्ते 21। अब देखें, अब 3 का भाग देते हुए नहीं जा रहा, ना 7 में जाएगा ना 35 में जाएगा, तब हम क्या करेंगे, 3 से ऊपर 5 कर देंगे, 5 का चलाए। 7 में नहीं जा रहा, 7 वैसे ही लिख लो, और 5 का 35 में दिया, 7 बार गया, 5 सत्ते 35 और 7 ऐसे। अब एक बार 7 का चला जाएगा। एक एक, जब तक 1 न हो जाए तब तक हमें भाग देते रहना है। तो लासा बराबर कितना आया, 2 गुणित 2 गुणित 2 3 बार, और 3 गुणित 5 गुणित 7। हमें क्या कर लेना है, इनका हमें गुणा कर लेना है। 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 पंजे 15 सत्ते 105। अब इनका जब हम गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 के 0, 840 आया, इसका लासा 840 हुआ। अगला सवाल हम करेंगे, ये करना बहुत सरल है, उससे आपको प्रश्न मिलेगा, और सीधा सीधा सरल प्रश्न मिलेगा, क्वेश्चन आपको सरल मिलेगा, बिल्कुल भी इजी रहेगा, आपको सिर्फ करना रहेगा। चलिए जल्दी से आगे, वीडियो छोटा रहे इसलिए थोड़ी हम जल्दी कर रहे हैं। ये भी 2016 में आया है। 10 65 91 का लासा निकालना है। मित्रों ये आपको निकाल के हमें कमेंट में करके बताना है, इसका लासा क्या होगा। करना क्या है, हमें उसी तरीके से करना है। 10 65 91 को काटना है, पहले 2 से काटना है, 2 से नहीं कटेगा तब हम 5 से जाएंगे, 5 से नहीं कटेगा 7 से जाएंगे। इस तरीके से हमें काटना है और लासा निकाल के आपको कमेंट के द्वारा बताना है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। ये तो हो गया एक टाइप। दूसरा टाइप के लिए हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, छोला बम। छोला बम, छोला बम का मतलब होता है छोटी से छोटी, छो से मतलब छोटी से छोटी, ला का मतलब लासा, छोटी से छोटी संख्या कहीं भी पूछी जाएगी तो लासा निकालना है, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो मासा निकालना है। तो छोला बम एक ये ट्रिक है, कहीं भी लिखा है कि छोटी से छोटी संख्या बताइए, इसमें ये भाग देने पर इतना शेष बचे, तो समझो वहां लासा निकालना है, इधर उधर करके हमें लासा निकाल लेना है। ये टेट और सुपर टेट और सी टेट सब में आता है, ये ट्रिक आपकी काम करेगी। अब अगला क्वेश्चन है, ये 2 टाइप के क्वेश्चन हमने लिखे भी हैं ना, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन पे आपको थोड़ा गौर करना है, ज्यादा नहीं, दो टाइप के हैं, एक टाइप 3 ही टाइप क्वेश्चन आते हैं। ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 मंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। बांटी जा सके। देखिए कितना सरल है, एक टाइप का है। कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जो 3, 6, 12 और 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर 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 दो बार बराबर बराबर बांटी जा सके। हमने अभी आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी कि छोला बम, जहां पे छोटी से छोटी संख्या आ जाए वहां हमें लासा निकालना है। लासा निकालना किसका है? जो संख्या दी हो उसका लासा निकालना है। तो कुल संख्या बराबर, यानी संख्या बराबर 3, 6, 12 व 15 का लासा। अब ये 4 अंक का है इसलिए हम थोड़ी बताए दे रहे हैं। इसका हमें लासा निकालना है। इसका 3 का, 6 का, 12 और 15 4 संख्या है। लेकिन ये 3 अंक में भी आ सकता था, लेकिन ये आया है, ये प्रश्न 2016 में आया है, इसलिए हम यही सवाल रखे। तो देखें 2 का भाग चला जाएगा, 3 में नहीं गया, 3 हमने वैसा ही लिख दिया। 6 में गया तो 2 का भाग 6 में दिया तो 3 बार गया, 2 का भाग 12 में दिया तो 6 बार गया, 15। अब 2 का फिर चला जाएगा, इसमें चला जाएगा और 3 में नहीं जाएगा, तो हमें 1 में भी चला जाता है तो उसी की संख्या के देंगे हम। 3, 3, 3, 15। अब हम 3 का दे देंगे, तो 3 का भाग गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15। अब तो खैर दिखाई दे ही रहा है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा कब 5 का जाएगा। 1, 1, 1, 1। अब इनका हम गुणा कर लें, 5 3 15, दूनी 30, दूनी 60, तो बराबर कापियों की संख्या कितनी आ गई? कापियों की संख्या हमारी आ गई 60, यानी 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, संख्या बराबर 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60, यानी 60 कापियां। उत्तर की हम जांच भी कर सकते हैं हमारा सही आया कि नहीं आया। इसमें 1 2 3 चारों संख्या का भाग चला जाए। 3 का भाग दिए 60 में चला गया, 6 का भाग दिए चला गया, 6 का 60 होता है, 12 का भाग दिए 12 पंजे 60 होता है, 15 का भाग दिए 15 चौकू 60 होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो हमें वो ट्रिक याद करनी है, छोला बम। अभी तो हम लासा बता रहे, मासा में भी वो ट्रिक काम करेगी, छोला बम। इसको आप लिख लें। बिल्कुल सरल प्रश्न रहेगा, सिर्फ आपको तरीका आना चाहिए। आपके 2 टाइप और बचे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जिसे पंद्रह, 18 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तीन शेष बचे। देखिए समझ लेना, क्योंकि छोटी छोटी संख्या तो लासा निकाला गया है, लेकिन ये इसमें शेष और लगा है, इस पे हमें ध्यान देना है। तो लासा हम सबसे पहले निकालेंगे किसका? 15, 18, 48 का हम लासा निकालेंगे, उसके बाद जो शेष बच रहा है उसको जोड़ देंगे लासा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो लिखेंगे वह संख्या बराबर 15, 18 व 48 का लासा प्लस 3, क्योंकि इसमें शेष 3 बच रहा है, तो उन 3 को ही हम घटा देना तो बराबर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे,
15, 18 और 48 का लासा निकालेंगे। इसमें हम इस तरीके से लिखा लेंगे 15, 18 और 48 को लासा निकाल लो। 2 से चला जाएगा, दिखाई दे रहा है। 15 में नहीं गया, 15 वैसा ही लिख दिए। 18 में गया, 2 में 18, ये 24 दूनी 48। अब 2 का फिर देंगे